सो वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे मैथ्स का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारे पास है इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4 देन ईच रो ऑफ ए हैज़। तो यहाँ पर हमें ऑर्डर दे रखा है, तो ऑर्डर हमें पता होना चाहिए कि किसके फॉर्म में होता है। तो हमारे पास जो ऑर्डर हम लिखते हैं वो होता है हमारे पास रो इंटू कॉलम के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास 3 रोज होंगी और हमारे पास 4 कॉलम होंगे। तो अब हमसे यहाँ पर पूछा है ईच रो हैज़ हाउ मैनी एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ईच रो के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और 4। तो हमारे पास ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एक ही लाइन पे लाई कर रहे होते हैं। तो इनका तो एरिया 0 हो जाएगा क्योंकि ये एरिया तो इसका पॉसिबल नहीं है। तो फिर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन 0 टू π/2। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एफ एक्स अगर हम ले लें 10x, तो हमारे पास यहाँ पर से एफ डैश एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास सेक्स स्क्वायर एक्स। और सेक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू इस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 होगी, तो ये डिक्रीजिंग तो नहीं है। अब हम कॉस एक्स से चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा एफ डैश एफ एक्स इक्वस टू कॉस एक्स, एफ डैश एक्स इक्वस टू माइनस ऑफ साइन एक्स। अब हमें पता है साइन एक्स 0 टू π/2 में पॉजिटिव है, बट ये हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ एफ एक्स इक्वस टू लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x फॉर एक्स लेस देन इक्वस टू 0 एंड 4x+1 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वस टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमें चेक कहाँ पर करेंगे हम, यहाँ पर हमें ब्रेकेज पॉइंट जो दे रखा है वो 0 पे दे रखा है, तो हम 0 पे चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एफ यहाँ पर से हम LHL निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एफ 0 माइनस एच, ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस एच। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर लिमिट हमारे पास 0 की तरफ टेंड कर रही है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा ये पूरा। अब हम यहाँ पर से RHL देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास लिमिट्स एच टेंडिंग टू 0 और हमारे पास एफ 0 प्लस एच। तो यहाँ पर हमारे पास RHL देखेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा 4 0 प्लस एच प्लस 1। ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि एच हमारे पास 0 की तरफ टेंड कर रहा है और 1 बचेगा, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर से देख सकते हैं कि हमारे पास LHL नॉट इक्वल्स टू RHL है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास करेक्ट है। एफ इज डिसकंटिन्यूस एट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ 1। यहाँ पर ये लैम्डा होना चाहिए था। तो हमारे पास ऑप्शन जो बी है वो हमारे पास करेक्ट है। और हमने यहाँ पर 1 पे क्यों नहीं चेक करा, क्योंकि हमें ब्रेकेज पॉइंट यहाँ पर 0 पे दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास हमको फाइंड करना है F-1, F2 और F4 पे वैल्यू। तो हमें यहाँ पर दे रखी है। तो F-1 के लिए कौन सा केस आ जाएगा हमारे पास, ये वाला। तो यहाँ पर से हम देख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा ये 3 इंटू -1 प्लस F2 कहाँ पर लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है, तो हो जाएगा हमारे पास 2 का होल स्क्वायर प्लस F4 कहाँ पर आ रहा है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, तो 2x लेंगे और x की जगह हम 4 ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 4 दैट इज़ 8। यह आ जाएगा हमारे पास -3 प्लस 4 प्लस 8। तो यहाँ पर से हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें डिग्री फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है। तो हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास 2 है और इसी की हम डिग्री चेक करेंगे, तो हमारे पास जो डिग्री है वो भी 2 है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में इन्वॉल्व फाइंडिंग मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमम कॉस्ट, ऑल ऑफ दी अबव। तो जो भी हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है उसमें हमने देखा है कि हम या तो मिनिमम निकालते हैं या मैक्सिमम निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 टू 2π हमारे पास यहाँ पर गिवन है इज डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एफ एक्स जो हमारे पास है
वो हमारे पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब जो एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर से कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू 0, इसके इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर से बन जाएगा ये कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास टेन एक्स इक्वल्स टू 1। और टेन एक्स 1 कहाँ पर होता है हमारे पास, यहाँ पर हमें 0 to 2 पाई गिवन है, तो हमारे पास 10 जो होता है एक हमारे पास पाई बाई 4 पे 1 हो जाएगा और एक हमारे पास 5 पाई बाई 4 पे हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर से जो अगर हम इसको बनाएं तो ये हमारे पास 0 है, ये 2 पाई है, यहाँ हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 4, यहाँ कहीं हमारे पास आ जाएगा 5 पाई बाई 4। तो हमारे पास इंटरवल्स कितने बन गए अब हम देख लेते हैं। हमारे पास इंटरवल है 0 to पाई बाई 4, पाई बाई 4 to 5 पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 to 2 पाई। तो देखते हैं हमारे पास यही इंटरवल हमारे पास ऑप्शन में है, तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन कॉस 2x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको हम देख लेते हैं हम कैसे कर सकते हैं। कॉस 2x को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कैंसिल, ये हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास 10x प्लस सी। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है ये हमको गिवन है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो हम सबसे पहले इन दोनों को ऐड करवा लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास 6, ये हमारे पास आ जाएगा 1 और ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस बी। यहाँ पर हमारे पास 5 6 1 0, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास a प्लस 1 इक्वल्स टू 5, तो a इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। यहाँ से हम b की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस बी इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब हम इसमें पुट करते हैं, a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 16 और b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 20। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। द लीनियर इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड। तो हमें जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन गिवन होती है एलपीपी पे, तो उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें यहाँ पर गिवन है माइनर ऑफ 1 1, माइनर ऑफ 1 2, माइनर ऑफ 1 3। तो हमें कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है a11 a11 a12 a12 प्लस a13 a13। तो हमारे पास यहाँ पर जो ये a है ये हमारे पास कोफैक्टर है और ये हमारे पास एलिमेंट है। तो हम यहाँ पर से लिख लेते हैं, हमारे पास ये हो जाएगा 1 और इसका जो माइनर है हमारे पास यहाँ पर -40 है, तो इसका कोफैक्टर भी क्या होगा हमारे पास -40 ही होगा। प्लस अब a12 हमारे पास एलिमेंट है 3। अब ये जो हमारे पास माइनर है ये हमारे पास -10 है, मगर हमें पता है कि हमारे पास जो पोजीशन अगर हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है तो इन पोजीशन इस पोजीशन इस पोजीशन और इस पोजीशन पे हमारे पास जो कोफैक्टर आता है वो नेगेटिव ऑफ माइनर आता है। तो नेगेटिव ऑफ माइनर देख लेंगे। हमारे पास यहाँ पर जो माइनर गिवन है वो है -10, तो नेगेटिव ऑफ माइनर हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस a13 हमारे पास है -2 और इसका हमारे पास माइनर कोफैक्टर हो जाएगा 35। तो आ जाएगा हमारे पास -40 प्लस 30 माइनस ऑफ 70। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आंसर -80। तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है, हमें यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म गिवन है, यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन है, देन द कोफैक्टर ऑफ a21। तो हमें इस पॉइंट पे निकालना है कि इसका कोफैक्टर क्या होगा। सबसे पहले हम इसका माइनर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो माइनर होगा वो हमारे पास आ जाएगा HC और यहाँ पर से हमारे पास ये हो जाएगा -GF। ये तो हमारे पास क्या आ गया है, माइनर ऑफ 2 1 आ गया है।
तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास जो ये पॉइंट्स होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, इन पे हमारे पास जो कोफैक्टर आता है वो नेगेटिव ऑफ माइनर आता है। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट है A21, तो हम इसको लिख सकते हैं, जो कोफैक्टर होगा इसका A21, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ HC माइनस GF। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा GF, और ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव ऑफ HC। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। GF को उनने FG लिख दिया और माइनस ऑफ HC। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें PA इंटरसेक्शन B गिवन है 7/10 और PB गिवन है 17/20। तो हमें फाइंड करना है PA/B। इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। वैल्यूज हमारे पास गिवन है 7/10, 17/20। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2, ये 2 हमारे पास इससे संग चल जाएगा, हो जाएगा हमारे पास 14/17। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज। तो हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है। तो इसका तो हमारे पास 1 है और इसका हमारे पास 2 है। तो इसके हम डिग्री देखेंगे, इसकी डिग्री कितनी है 1। तो हमारे पास मैक्सिमम डिग्री कितनी हो जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 2x एंड जी एक्स इक्वल्स टू x² 2 + 1 देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स के टर्म्स में फंक्शन है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा, एफ एक्स जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा। मगर हमारे पास जो एफ एक्स बाई जी एक्स है तो इसको हम कुछ ऐसा लिखते हैं जी एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो हमारे पास जो डिवीजन फॉर्म होता है उसमें डिसकंटिन्यूस हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स अपॉन जी एक्स आ रहा है। अगर हम इसको जी एक्स अपॉन एफ एक्स लिख देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 है। हमारे पास ये कंडीशन होती है। तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू दिस, जेड इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है, तो एक्स इक्वल्स टू हम लिख लेते हैं ए वाई प्लस बी। तो यहाँ पर से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू, इसको लिख लेते हैं हमारे पास x माइनस बी अपॉन ए। और यहाँ पर से अगर हम y की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगी z माइनस डी अपॉन सी। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। तो हमारे पास ये जो होते हैं हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं A, 1, C। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ A डॉट ए इक्वल्स टू 0 देन A इज़। तो A डॉट ए को हम ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A² इक्वल्स टू 0। या जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल्स टू 0। तो ये कब होता है, यूनिट वेक्टर में तो नहीं होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। तो ये किस में होगा हमारे पास नल वेक्टर में। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स डिफाइंड बाय x² माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल्स टू पाई, देन द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज आर। तो हमारे पास रीज़न गिवन है कि कॉस इनवर्स y जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास 0 से पाई तक। तो ये तो हमारे पास करेक्ट है कि हमारे पास कॉस इनवर्स y जो होता है वो हमारे पास 0 to पाई होता है। तो हमारे पास यहाँ पर गिवन था x² माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल्स टू पाई। और यहाँ पर से हमें ये पता है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 कॉस इनवर्स y, ये कहाँ तक होगा हमारे पास पाई तक। यहाँ पर से हम कॉस इनवर्स y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा x² माइनस ऑफ पाई। इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा x² माइनस ऑफ पाई टिल पाई। यहाँ पर से हम प्लस पाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई x² 2 पाई। अब हमारे पास यहाँ पर हमें x ये होता है तो हम यहाँ पर रूट कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल आएगा वो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 पाई से लेके हमारे पास रूट पाई तक, और ये माइनस में आएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर से अगर हम रूट पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस और प्लस दोनों में आएगी यूनियन। यह आ जाएगा हमारे पास रूट पाई टू 2
पाई। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पर गिवन था देन द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज आर। तो आर तो है नहीं क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव में भी आ रहे हैं, तो हमारे पास जो हो जाएगा कि हमारे पास रीज़न करेक्ट है बट असर्शन करेक्ट नहीं है। तो हम यहाँ पर कर देंगे बी बोथ तो हम यहाँ पर कर देंगे ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर है इन आर ट्राइंगल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0 और रीज़न है हमारे पास ए बी इक्वल्स टू ए वैक्टर, बी सी इक्वल्स टू बी वैक्टर, देन ए सी इक्वल्स टू ए प्लस बी वैक्टर। यहाँ पर हम बना लेते हैं ए बी सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी हमें गिवन है ए वेक्टर और ये हमें गिवन है बी वेक्टर, और बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन हमें पता हुआ है कि ए सी वेक्टर हो जाएगा हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब यहाँ पर हमारे पास गिवन है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। ए बी वेक्टर था हमारे पास ए वेक्टर प्लस ये था हमारे पास बी वेक्टर। अब हमारे पास जो ए सी वेक्टर है वो हमारे पास है ए प्लस बी, तो सी ए क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ए सी, तो नेगेटिव ऑफ ए सी हमारे पास ये था, माइनस साइन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ गया है। तो हम देख लेते हैं अब हमारे पास क्या होगा कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। तो हम इसको लिख लेते हैं कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। तो सबसे पहले हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस थीटा के फॉर्म पे। 2 पाई प्लस क्या लिखेंगे हम देखते हैं 6 और 2 पाई हो जाता है हमारे पास 12 पाई और बचेगा कितना हमारे पास 1 पाई, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई बाई 6। अभी आगे हमारे पास कॉस 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई क्या होता है हमारे पास ये पूरा और प्लस पाई बाई 6। तो हमारे पास ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस जो होता है पॉजिटिव होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 और ये हमारे पास आ जाएगा आंसर पाई बाई 6। अब इसका हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स माइनस 2। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स सेक माइनस 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा कहाँ पर होगी हमारे पास माइनस ऑफ सेक पाई बाई 3 पे। तो अब जो हमारे पास ये होता है हमारे पास सेक इनवर्स माइनस एक्स के फॉर्म में आ गया है, सेक इनवर्स माइनस अगर हम इसको एक्स मान लें तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो हम इसको लिख लेते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स और एक्स क्या कंसिडर करा था हमने सेक पाई बाई 3। तो हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस सेक इनवर्स सेक थीटा हो जाता है हमारे पास थीटा, तो हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 3। इसको हम सॉल्व करेंगे हो जाएगा हमारे पास 2 पाई बाई 3। तो 2 पाई बाई 3 और इसका आंसर है हमारे पास पाई बाई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर डी हमें गिवन है 3/2 2x प्लस 3 के फॉर्म पे। देन द रेट चेंज ऑफ द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज। तो सबसे पहले रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस हो जाएगी हमारे पास हाफ ऑफ डायमीटर, तो ये हो जाएगा 3/4 2x प्लस 3। हमें निकालना है डी वी बाई डी एक्स। वी का फॉर्मूला होता है हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। आर ये है हमारे पास, इसका क्यूब कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 3 का क्यूब हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 64 2x प्लस 3 का होल क्यूब। इसको कैंसिल करेंगे 3 9 27 4 16 तो 9/16 हमारे पास बाहर और पाई भी हमारे पास बाहर। ये बचेगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 का क्यूब, तो हो जाएगा हमारे पास 9/16 पाई, हो जाएगा हमारे पास 3 2x प्लस 3 टू द पावर 2 और इसका करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट 8
ये हो जाएगा हमारे पास 927 पाई बाई 8 2x प्लस 3 टू द पावर 2। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। द इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पैरेलल टू अबव लाइन। सबसे पहले हम इसको जनरल इक्वेशन की फॉर्म में ले आते हैं। हमारे पास है 4 माइनस एक्स, तो सबसे पहले हमें इसको x माइनस 4 लिखना पड़ेगा। x माइनस 4, माइनस साइन कॉमन लेंगे, माइनस साइन जाएगा हमारे पास नीचे, ये आ जाएगा हमारे पास y प्लस 3/2, ये आ जाएगा हमारे पास z प्लस 2/1। तो हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं वो हमारे पास आ गए हैं -2, 2 और 1। तो हम इनसे डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हो जाएगा हमारे पास 4 + 4 + 1 9 एंड दैट इज़ 3। तो हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे हमारे पास आएगा -2/3, 2/3 एंड 1/3। तो हमारे पास आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस, राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। तो हमारे पास है 5x - 3 = 15y + y 3 - 10z। तो इसको लिख लेते हैं 5x - 3 15y + 7 और ये हो जाएगा -10z - 3। तो अब हमें पता है हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास x - x1/a ऐसे फॉर्म में होती है और यहाँ पर x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता, बट इसमें हम देख रहे हैं तो कोफिशिएंट है। तो हम क्या कर लेते हैं, कोफिशिएंट कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x - 3/5 = 15 y - y + 7/15 = -10 z - 3/10। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो कोफिशिएंट है इनका सबका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 30 और उससे हम सबको डिवाइड कर लेंगे 30 30 एंड 30। ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा हमारे पास 6 और ये हो जाएगा हमारे पास -3, ये नहीं हम नीचे भेज देंगे। तो हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियोज़ आ गए हैं वो हमारे पास आ गए हैं 6, 2, -3। अब हम इनका सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। 6 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 36 + 2 स्क्वायर हो गया हमारे पास 4, 3 स्क्वायर हो गया हमारे पास 9। तो हो जाएगा हमारे पास √49 दैट इज़ 7। तो हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइन आएंगे वो आएंगे हमारे पास 6/7, 2/7 एंड -3/7। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है dy/dx + 1/1 + x² y = sin x। तो इसकी जनरल फॉर्म होती है हमारे पास होती है dy/dx + px = q, py = q। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e⁻p dx। हो जाएगा हमारे पास e⁻1 - 1/1 + x² dx। ये हो जाएगा हमारे पास e⁻tan 1x। तो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है वो तो फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए आ गया है। सेकंड वाली इक्वेशन देखते हैं हमारे पास है x dy/dx + y log x = x + y। अब यहाँ पर से देख रहे हैं जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है और ये इक्वेशन है बहुत अलग है, क्योंकि हमारे पास जनरल इक्वेशन में इसके सामने कोफिशिएंट भी नहीं आना चाहिए और इस साइड हमारे पास सिर्फ ये y का टर्म है ये नहीं आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम x एलिमिनेट करेंगे। x एलिमिनेट कराने के लिए हम पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा dy/dx + y/x log x। इसको x से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा y/x। तो यहाँ पर y का टर्म भी नहीं आना चाहिए तो हम इसको इस साइड ले आते हैं। तो हो जाएगा हमारे पास dy/dx + y/x log x + y/x = 1। इसको अच्छे से लिखें तो हमारे पास हो जाएगा dy/dx, ये होता है हमारे पास y × p के फॉर्म में, तो y कॉमन ले लेते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास log
माइनस वन लॉग एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल्स टू वन। ये हमारे पास अब पी का टर्म आ गया है, अब हम इसका निकाल लेते हैं तो हो जाएगा ई टू द पावर लॉग एक्स माइनस वन ओवर एक्स डी एक्स। यहाँ पर से हम लॉग एक्स माइनस वन को हम टी लेट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वन ओवर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, जो कि हमारे पास प्रेजेंट है। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर टी डी टी। इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास ई टू द पावर टी स्क्वायर बाई टू। टी को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास ई टू द पावर लॉग एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट with y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute when x equals to 8 centimeter and y equals to 6 centimeter. Find the rate change of the area of the rectangle. तो हमें सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास है माइनस ऑफ 5 और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास 4। ये माइनस हमने इसलिए कहा क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है और हमें निकालना है रेट चेंज ऑफ एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पर हमें एक्स और वाई के फॉर्म में दे रखे हैं तो हम इसको लिख लेते हैं डी बाई डी टी ऑफ ये। तो आ जाएगा हमारे पास एक्स डी वाई बाई डी टी प्लस वाई डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक्स की वैल्यू जो थी हमारे पास 8 थी, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास 4 थी, प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 6 थी और डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू हमारे पास माइनस ऑफ 5 थी। 8 4 32 प्लस यहाँ पर पास आ जाएगा माइनस ऑफ 30। ये आ जाएगा हमारे पास 2 और ये हमारे पास पॉजिटिव में आ रहा है और इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो हम यहाँ पर से देखते हैं पॉजिटिव में आ रहा है तो हमारे पास जो हो रहा है एरिया हमारे पास इंक्रीज़ कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू ओवर अंडर रूट एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं एक्स प्लस टू, इसको खोल के लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अब हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास डी एक्स आ जाएगा, इसमें हम लगाएंगे न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी का फॉर्मूला। तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है हमारे पास है एक्स प्लस टू और ये आ जाएगा हमारे पास ए ऐसी रहेगा और ये हो जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 5 प्लस बी। ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस टू इक्वल्स टू 2ax माइनस ऑफ 5a प्लस बी। यहाँ पर से हम अगर x के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 2a, a इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ पर से हमारे पास आ जाएगा, इनको हम कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर से 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5 ए प्लस बी। ए की वैल्यू हमने निकाल ली है 1/2 तो हो जाएगा हमारे पास 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5/2 प्लस बी। यहाँ पर से हम बी निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस 5/2, ये हो जाएगा हमारे पास 9/2। तो ए और बी की वैल्यू आ गई है। अब हम न्यूमरेटर की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कुछ 1/2 ए बाहर और ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 5 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6 प्लस b जो था हमारे पास ये हो जाएगा 9/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हम सबसे पहले a को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हमको दिख रहा है, अगर हम इसको t लेट कर लें तो हमें ये मिल रहा है। तो इसको हम लिख लेंगे 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास
1/√t/dt। इसको हम सॉल्व करेंगे, हो जाएगा हमारे पास 1/2√t, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास √t, और इसको हम लिख लेंगे t को सब्स्टिट्यूट करके √(x²-5x + 6। तो हमारे पास जो फर्स्ट आ गया था हमारे पास I1 लेट कर लेते हैं, उसको आ गया था हमारे पास √(x²-5x + 6, और जो हमारे पास दूसरा टर्म बचा था b का, वो था हमारे पास 9/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(x²-5x + 6 dx। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा। इसको हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, हम इसमें क्या ऐड करवा सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास a = x होता है, और यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड टर्म होता है -5x, ये होता है हमारे पास 2ab के इक्वल। a = x है तो ये कट गया हमारे पास, b आ गया हमारे पास -5/2। तो हमें जो b की वैल्यू होती है वो हमारे पास b² को हमें प्लस भी करवाना पड़ता है और माइनस भी करवाना पड़ता है। b² आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर से 25/4, तो हम इसको प्लस भी करवा लेते हैं और माइनस भी करवा लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 9/2 √(x²-5x + 6 + 25/4 -25/4। तो हम यहाँ पर से देख रहे हैं हमारे पास ये जो दो टर्म है और ये तीसरा टर्म है, हमारे पास ये स्क्वायर बना देगा इसका 9/2 1/, ये हो जाएगा हमारे पास x -5/2 का होल स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 - 25/4, ये हो जाएगा हमारे पास 6 × 24, ये हो जाएगा हमारे पास -1/4, और इसको हम लिख सकते हैं -1/2 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास √(a²x² - a² के फॉर्म से हम यहाँ पर से लिख सकते हैं इसको। हो जाएगा हमारे पास 9/2 log x, तो x का टर्म था हमारे पास 5/2 प्लस सेम टर्म क्या थी हमारे पास, ये लिख सकते हैं हम इसको x² -5x + 6। जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। जो i था वो था हमारे पास I1 + I2 के फॉर्म पे। जो I1 आ रहा था हमारे पास आ रहा था √(x² -5x + 6, और जो I2 आ रहा था हमारे पास आ रहा था 9/2 log x -5/2 प्लस √(x² + 5x + 6, और प्लस ये हमारे पास कांस्टेंट आएगा। ये हमारे पास है फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बॉक्स हैज 2 एप्पल्स आउट ऑफ विच वन इज रेड एंड वन इज ग्रीन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर बैड इफ इट इज़ नोन दैट फर्स्ट है द रेड एप्पल इज़ बैड एंड सेकेंड है हमारे पास द ग्रीन एप्पल इज़ बैड। सबसे पहले हम यहाँ पर सैम्पल स्पेस बना लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा S = दोनों गुड हैं, दोनों बैड हैं, एक गुड है एक बैड है, पहला बैड है और दूसरा गुड है। तो हमारे यहाँ पर कलर भी दे रखे हैं कि वन इज़ रेड वन इज़ ग्रीन, तो हम इसको ले लेते हैं रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन एंड रेड ग्रीन। तो हमें ई इवेंट गिवन है कि बोथ आर बैड, तो बोथ आर बैड में क्या आ जाएगा हमारे पास ग्रीन ऑफ रेड एंड ग्रीन ऑफ बोथ आर बैड में हमारे पास आ जाएगा बैड ऑफ रेड एंड बैड ऑफ ग्रीन। और हमें यहाँ पर अब फर्स्ट की निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट आया है हमारे पास द रेड एप्पल इज़ बैड। तो रेड एप्पल इज़ बैड कितने में है हमारे पास, यहाँ पर बैड में देख लेते हैं, एक ये हमें दिख रहा है बैड रेड, और यहाँ पर भी दिख रहा है बैड रेड। तो हमारे पास दो आ जाएंगे BR BG कॉमा BR GG। तो हमारे पास यहाँ पर निकालना है हमें, ये हमारे पास F हो गया और ये हमारे पास E हो गया। तो हम निकाल लेते हैं PE/F। तो हमारे पास हो जाएगा PE × F/PF।
ये हो जाएगा हमारे पास पी इंटरसेक्शन एफ क्या होगा हमारे पास, ए की इंटरसेक्शन होगा तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/4 और पी एफ की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास 2/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। सिमिलर हम सेकंड के लिए भी निकाल लेते हैं। ई तो हमारे पास सेम रहेगा, एफ बदलेगा, एफ हमारे पास हो जाएगा ग्रीन इज बैड। तो ग्रीन इज बैड में हम क्या क्या देख सकते हैं, एक तो हमारे पास ये है और हमारे पास एक ये है। तो इसको लिख लेते हैं एफ इक्वल्स टू बी आर बी जी है एक, और यहाँ एक हमारे पास है जी आर बी जी। तो इसमें भी हमारे पास जो इंटरसेक्शन आएगा वो हमारे पास एक ही आएगा, तो ये जाएगा 1/4 और हमारे पास जो पी एफ की प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी हमारे पास 2/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, हमारे पास बच जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 सब सिस्टम्स सेज say A and B from the previous testing procedure. Following probabilities assumed to be P A fails 0.2, P B fails alone 0.15, P A and B fails 0.15. Evaluate the following probabilities. P A fails given that P B has failed, और सेकेंड है हमारे पास P A fails alone। तो सबसे पहले हम यहाँ पर P B fails निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो पी बी फेल्स हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी पी बी फेल्स अलोन प्लस पी ए एंड बी फेल्स। तो ये हमारे पास गिवन है 0.15 और ये हमारे पास गिवन है 0.15, तो हमारे पास आएगी 0.3। तो अब हमें जो निकालना है, हमारे पास फर्स्ट है कि पी ए फेल्स गिवन दैट बी हैज़ फेल्ड। तो हमें निकालना है पी ए ओवर बी। तो हो जाएगा हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी बी। पी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा हमारे पास 0.15 यहाँ पर से, और ये हो जाएगा हमारे पास पी बी हमारे पास गिवन है 0.3। यहाँ पर 0 लगा लेते हैं, डेसिमल प्लेस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1/2 दैट इज़ 0.5। सेकेंड है हमारे पास पी ए फेल्स अलोन। पी ए फेल्स अलोन कैसे निकाल सकते हैं हम, यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी ए फेल्स हो जाएगा हमारे पास पी ए फेल्स अलोन प्लस पी ए एंड बी फेल्स। तो पी ए फेल्स की प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पर से हो जाएगी हमारे पास 0.2 गिवन है हमें, ये हमें निकालना है, इसको हम एक्सलेट कर लेते हैं, और ये हमारे पास है प्लस पी एंड बी फेल्स हो जाएगी हमारे पास 0.15। इसको हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 0.05। तो हमारे पास फाइनल आंसर 0.05 है और 0.5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 2x ओवर x² + 1 एंड x² + 3। तो यहाँ पर से हम इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पर से x² को हम t लेट कर लें तो हमारे पास हो जाएगा x² इक्वल्स टू टी 2x dx इक्वल्स टू डी टी। ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा डी टी ओवर t + 1 t + 3। तो इसको हम लिख सकते हैं a t + 1 प्लस b t + 3। यहाँ पर से हम एलसीएम लेंगे, हमारे पास आ जाएगा t + 1 t + 3। यहाँ पर से हो जाएगा हमारे पास a t + 3a प्लस बी टी प्लस b। यहाँ पर से हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर से a की वैल्यू, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है तो 1 लेंगे, यहाँ पर होगा हमारे पास t + 1 t + 3, ये कैंसिल आउट। यहाँ पर से हम a की वैल्यू निकालते तो हमारे पास हो जाएगी 3a + b = 1 एंड a + b = 0। तो यहाँ पर से a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2 और b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t + 1 dt
प्लस माइनस ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+3 dt। यहाँ पर से हमारे पास आ जाएगा 1/2 log t+1 माइनस ऑफ 1/2 log t+3 + c। यहाँ पर से हम 1/2 ये हम log m-n से कर लेंगे, log ये हो जाएगा हमारे पास t+1/t+3 + c हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम यहाँ पर से t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 log x² + 1/x² + 3 + c। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है फाइंड √x अपॉन √a³ - x³। तो अब हमें यहाँ पर देखने की हमें फॉर्मूला किसका पता है, हमें फॉर्मूला पता है √a² - x² का। तो हम पहले इसको इस फॉर्म में ले आते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं √x और ये a³ को हम लिख सकते हैं a3/2 माइनस सिमिलर इसको भी x3/2। तो अब हमारे पास स्क्वायर के टर्म्स में आ जाते हैं। हम यहाँ पर से देख रहे हैं कि अगर हम x⁵ को अगर हम t लेट कर लें तो हमारे पास यहाँ पर से आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 √x = dt और हमारे पास √x = आ जाएगा 2/3 dt। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यूज़। यहाँ पर हमारे पास dx आएगा और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर से 2/3 तो हमारे पास बाहर, अंदर बचेगा हमारे पास dt। ये तो सेम रहेगा हमारे पास a3/2 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास t²। यहाँ पर अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं √1 अपॉन √a² - x²। क्या होता है हमारे पास साइन इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ पर से हम लगाते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 साइन इनवर्स x के हमारे पास t है और a है हमारे पास a³/2। यहाँ पर t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2/3 साइन इनवर्स x। t क्या था हमारे पास x⁵3/2 और a था हमारे पास, तो हम इसको होल की पावर 3/2 लिख सकते हैं प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारे पास है 1 + y² 1 + log x dx प्लस 2xy dy = 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 + log x dx इधर, और इस टर्म को अगर हम उधर ले जाएं तो हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 2xy dy। ये इसके नीचे आएगा 1 + 1 माइनस ऑफ था यहाँ पर 1 माइनस ऑफ y² और ये हम 2x को इधर ले आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 + log x अपॉन 2x dx और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ y 1 माइनस y² dy। इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड। यहाँ पर हम 1 + log x को t लेट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1/x dx = dt। और सिमिलर हम यहाँ पर 1 माइनस y² को v पुट कर लेते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2y dy = dv। तो यहाँ पर माइनस ऑफ y dy हो जाएगा हमारे पास dv/2। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं दोनों जगह तो हमारे पास यहाँ पर से आ जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ ये हाफ बाहर, तो ये हो जाएगा हमारे पास t dt = ये हो जाएगा हमारे पास
इसमें भी हाफ बाहर, ऊपर आएगा हमारे पास डी वी और नीचे बचेगा हमारे पास वी। इसको देखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास हाफ, और ये टी स्क्वायर होगा, टी की वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेते तो हमारे पास यहाँ पर से टी की वैल्यू थी तो हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाय 2। और राइट हैंड साइड हमारे पास हो जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास हाफ लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो हम क्या कर लेते हैं, हम 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास पूरी इक्वेशन में 4 मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास C1 आएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कैंसिल आउट, यहाँ पर इससे कैंसिल आउट, और ये 4C1, तो हमारे पास यहाँ पर से बच जाएगा ये, यहाँ से ये कैंसिल आउट, हमारे पास यहाँ पर से आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4C1 को अगर हम सी लेट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर सी की वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ पर y0 दिया है और x1 दिया है, तो अगर हम y0 रखेंगे ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि log 1 हो जाएगा और ये log 1 0 होता है। यहाँ पर अगर हम x को 1 रखेंगे तो ये log 1 0 और यहाँ पर से बचेगा हमारे पास 1, और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 हो जाएगा, तो हमारे पास जो c की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 1। c की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भी हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पर है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर से देख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर से बचेगा हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड, तो हमारे पास यहाँ पर से आ जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब यहाँ पर वैल्यूज़ दे रखी है हमें y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है हमारे पास पाई बाई 4, तो c इक्वल्स टू पाई बाई 4 आ गया। फिर से इस इक्वेशन में रखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स y इक्वल्स टू x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब 2x सेक 2x। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, 10 2x डॉट 10 2x, यहाँ पर हमने 10 स्क्वायर x लिख दिया और यहाँ पर हमने 10 2x लिख दिया, और इसके लिख सकते हैं हम सेक 2x। अब हम 10 स्क्वायर x को लिख सकते हैं यहाँ पर से सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, और इसको हम लिख सकते हैं 10 2x सेक 2x dx। अब यहाँ पर से हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर t लेट कर लें सेक 2x को, तो t इक्वल्स टू सेक 2x, तो यहाँ पर से हमें मिल जाएगा dt इक्वल्स टू 2 10x सेक 2x, सॉरी 10 2x सेक 2x और dx। ये 2 हम इस साइड भेजते हैं तो हो जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ dt इक्वल्स टू 10 2x सेक 2x dx। इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम, यहाँ पर से हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर, यहाँ पर से आ जाएगा हमारे पास t स्क्वायर माइनस 1, और ये टर्म हमारे पास हो जाएगा हाफ बाहर और dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास आ जाएगा हाफ, ये हो जाएगा हमारे पास t क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ t। यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा ये सेक स्क्वायर 2x
बाई 3 था और ये 2 था, ये 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास सेक 2x बाय 2 प्लस सी, और ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। यहाँ पर क्यूब आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है, हमें यहाँ पर z की इक्वेशन दे रखी है और हमें मैक्सिमाइज़ करना है। कंस्टेंट देख लेते हैं हमारे पास, ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है। यहाँ पर से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो अगर हम इसके लिए देखें तो x 0 पे y 50 हो जाएगा और y 0 पे हमारे पास x 100 हो जाएगा। सेम इसके लिए देखते हैं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x 0 पे y 200 हो जाएगा और y 0 पे हमारे पास x 100 हो जाएगा। इसके लिए देखते हैं, तो इसमें हमें वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पर x को 50 रखते हैं, x को अगर हम 100 लेट कर लें तो हमारे पास y जो हो जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 200, और अगर हम x को यहाँ पर 50 लेट कर लें तो आ जाएगा हमारे पास y 100। अब यहाँ पर हम ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारे पास कुछ पॉइंट हम ले लेते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारे पास 0,200 और यहाँ कहीं होगा हमारे पास 100,0, जो कि हमारा 0,0, और यहाँ कहीं हो जाएगा हमारे पास 0,50। यही पॉइंट्स चाहिए हमें। तो यहाँ पर हम ये लाइन बना लेते हैं, ये कुछ ऐसे, और इसकी लाइन आ जाएगी हमारे पास ऐसे। तो अब जो ये पॉइंट आएगा ये हम ग्राफ पे बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 20,40, और यह पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 50,100, और हमारे पास जो रीजन आएगा वो हमारे पास आएगा, यहाँ पर से हम देख लेते हैं, ये इसके लिए इधर, इसके लिए इधर और इसके लिए इधर। तो हमारे पास ये वाला रीजन आ गया। हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स भी हैं, तो हमारे पास जो पॉइंट्स आ गए वो आ गए हमारे पास 0,200, 0,50, 20,40, और हमारे पास आ गए हैं 50,100। इसको इसमें पुट करते हैं हम, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 400, यह आ जाएगा हमारे पास 100, यह आ जाएगा हमारे पास फिर से 100, और ये आ जाएगा हमारे पास 250। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारे पास 0,200 पे। तो हम लिख सकते हैं मैक्स इज ऑब्टेन्ड एट 0,200। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ a इक्वल्स टू दिस एंड i इज़ अ 2x2 यूनिट मैट्रिक्स देन प्रूव दैट i प्लस a, i माइनस a एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। सबसे पहले हम LHS निकाल लेते हैं। LHS हमारे पास i प्लस a, तो हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 1, a हमारे पास 0 माइनस ऑफ 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 और 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस ऑफ 10 अल्फ़ा बाई 2 और 10 अल्फ़ा बाई 2, और ये हमारे पास 1। हम RHS सॉल्व कर लेते हैं, तो RHS हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले हमें i माइनस ए निकालना है। तो i माइनस ए निकालना है तो हमें यहाँ पर माइनस करना होगा, ये तो सेम ही है। तो यहाँ पर से हमारे पास ये आ जाएगी 1, ये माइनस हो जाएगा हमारे पास 10 अल्फ़ा बाई 2, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 10 अल्फ़ा बाई 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 1। इसको अब हम मल्टीप्लाई करनी है ये वाली मैट्रिक्स से, जो है हमारे पास है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा,
ये वाला आ जाएगा हमारे पास 10, यहाँ पर से हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा, और यह आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 10 अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, और ये आ जाएगा हमारे पास 10 अल्फ़ा/2 साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पर से हम इसको लिख सकते हैं, ये वाला टर्म देख रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं यहाँ पर से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2 प्लस 10 को हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा/2, और यहाँ पर से जो हमारे पास साइन अल्फ़ा है इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा/2। यहाँ पर हमने बस बेसिक आइडेंटिटी यूज़ कर रखी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर से हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2 और 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2, तो ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर से हमारे पास बचेगा 1। तो अब हम देख लेते हैं, हमारे पास ये तो 1 आ जाएगा। अगर हम ये देखते हैं, ये भी सेम है हमारे पास, कॉस अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा/2 साइन अल्फ़ा, 10 अल्फ़ा/2 साइन अल्फ़ा, तो ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा। अब बचे हमारे पास ये वाले टर्म्स, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आई थी वो थी 1, ये थी हमारे पास माइनस साइन अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा, और ये था हमारे पास माइनस ऑफ 10 अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, और ये हमारे पास 1 आ गया था। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा/2 अपॉन कॉस अल्फ़ा/2, और यहाँ पर से हमारे पास जो कॉस अल्फ़ा है इसको हम चेंज कर लेते हैं और इसको हम लिख लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा/2 माइनस 1। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाए, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम खोल के लिख लेते हैं, हो जाएगा माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा प्लस यहाँ पर से हमारे पास ये कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास यहाँ पर से बच जाएगा 2 साइन अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा/2, और यहाँ पर से हमारे पास यही बचेगा माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा/2, इसको फिर से हम लिख लेते हैं 10 अल्फ़ा/2। यह हो जाएगा अब हमारे पास माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा, इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखना हम साइन 2a लगा रहे होंगे, हम साइन 2a की आइडेंटिटी यूज़ करके यहाँ पर हम इसको साइन अल्फ़ा लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास 10 अल्फ़ा/2। ये कैंसिल आउट, हमारे पास बचेगा माइनस ऑफ 10 अल्फ़ा/2। ये तो आ गया। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास सिंपली क्या है, इसका नेगेटिव है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ, यहाँ पर से हमारे पास इसका आंसर आया था 10 अल्फ़ा/2, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 अल्फ़ा/2। तो हमारे पास ये हो गया हमारे पास माइनस ऑफ 10 अल्फ़ा, और ये हमारे पास यहाँ पर से ये हो जाएगा हमारे पास 10 अल्फ़ा/2, और यहाँ पर भी बाई 2। तो हमारे पास जो हमारे पास रिक्वायर्ड था वो हमने प्रूव कर दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास है, बाय कंप्यूटिंग द शॉर्टेज डिस्टेंस डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग लाइन्स इंटरसेक्ट और नॉट। हमारे पास लाइन की इक्वेशन फर्स्ट लाइन की है और सेकंड लाइन की ये है। तो यहाँ पर से हम फर्स्ट लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, R1 जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा, सबसे पहले जो हमारे पास R1 के फॉर्म पे होती है वो R इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर के फॉर्म पे होती है। ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हम x1 y1 और z1 से लेते हैं, बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो से लेते हैं ए बी सी से। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, ए वेक्टर कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास, ये होगा हमारे पास x1 कितना होगा, यहाँ पर हमारे जनरल होती है x माइनस x1, तो x1 यहाँ पर हमारे पास 1 हो जाएगा, तो ये ले लेंगे हम 1 ऑफ j, तो ये ले लेंगे हम 1 ऑफ i, तो वो i रहेगा, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ, यहाँ पर से माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव होगा तभी यहाँ पर ये प्लस हुआ होगा, तो माइनस ऑफ j, इसके यहाँ पर 0 होगा, z माइनस 0 होगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस लैम्डा ऑफ
यहाँ पर से ले लेंगे हम, इसके नीचे 1 होगा, 2i प्लस 3j प्लस k कैप। R2 जो हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 1i प्लस ऑफ 2j प्लस ऑफ 2k प्लस यहाँ पर से हम ले लेंगे इसको म्यू ऑफ 5i प्लस j। अब जो हमारे पास शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड P1 क्रॉस B2, और ये हो जाता है हमारे पास A2 माइनस A1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। सबसे पहले हम B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। B1 क्रॉस B2 ये हो जाएगा हमारे पास i j k के फॉर्म पे। यहाँ पर से हमारे पास वैल्यूज आएंगी 2 3 1 एंड 5 1 0। यहाँ पर हमने इधर से ले रखा है, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा i, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 1, और फिर उसके बाद हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ j, हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 5 प्लस k, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 13, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ i प्लस ऑफ 5j माइनस ऑफ 13 k कैप। तो ये तो आ गया हमारे पास B1 क्रॉस B2। A2 माइनस A1 जो आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास A1 है, हमारे पास A2 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2i माइनस ऑफ 3j माइनस ऑफ 2k। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर से आ जाएगा माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 15 और प्लस ऑफ 26। ये सॉल्व करके हो जाएगा हमारे पास प्लस ऑफ 9, और जो हमारे पास B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर से √1 प्लस 25 प्लस 169, ये आ जाएगा हमारे पास 26 प्लस 169, ये हो जाएगा हमारे पास 195। तो यहाँ पर से हम देख लेते हैं, इस फॉर्मूले में जो हम वैल्यूज पुट करेंगे वो आ जाएगी हमारे पास 9/195। अब हमें देखना था कि ये इंटरसेक्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अगर ये इंटरसेक्ट कर रही होती तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना होता हमारे पास, 0 के इक्वल होता, मगर ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स। यहाँ पर हमें ये गिवन है विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हम इसको वायलेट कर लेते हैं, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, जो एक्स स्क्वायर है उसको हम ले लेते हैं cos 2 थीटा के बराबर, cos 2 थीटा। तो यहाँ पर से हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 थीटा, और थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम हाफ ऑफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, अगर हम ये देखें तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा होगा ये वाला टर्म। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस cos 2 थीटा को लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट, हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर से cos थीटा बाहर आ जाएगा और बचेगा √2, तो ये √2 cos थीटा आ जाएगा। 1 माइनस के लिए देख लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस cos 2 थीटा। अब यहाँ पर हम cos 2 थीटा को लिख लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अंदर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पर से बचेगा √2 साइन थीटा।
तो जो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी, जो हमारे पास अब इक्वेशन बन जाएगी, हो जाएगी y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा अपॉन √2 cos थीटा और माइनस √2 sin थीटा। अब हम क्या करेंगे, √2 कॉमन निकालेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पर से tan इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। तो y आ गया था हमारे पास tan इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसको हम cos थीटा से डिवाइड करा लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर से आ जाएगा ये tan इनवर्स, ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस tan थीटा। अभी हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर से हम लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स, जो हमारे पास 1 होता है उसको हम लिख सकते हैं tan π/4 प्लस tan थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास, फिर से इसको हम 1 लिख लेते हैं और माइनस हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम इसको यहाँ पर 1 इंटू लिख सकते हैं और 1 को हम लिख रहे थे tan π/4 tan थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन गया है, हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स tan π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास ये, तो आ जाएगा हमारे पास π/4 प्लस थीटा y इक्वस टू, और हम यहाँ पर से लिख सकते हैं y इक्वस टू π/4 प्लस जो हमने थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी वो हम यहाँ पर रख लेते हैं अब हाफ cos इनवर्स x²। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर से हमारे पास हो जाएगा, ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, यहाँ पर से हमारे पास ये टर्म हो जाएगा हाफ इंटू -1 अपॉन 1 माइनस x² का होल स्क्वायर इंटू x² का करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारे पास 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास जो बचेगा वो आएगा हमारे पास माइनस ऑफ x ओवर 1 माइनस x⁴, हमारे पास ये आएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फॉलोइंग फंक्शन f(x) इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन। तो हमारे पास ये दे रखा है कि f(x) जो हमारे पास है कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, हमारे पास ब्रेकेज पॉइंट 2 दे रखे हैं यहाँ पर, एक तो 2 है और एक हमारे पास 10 गिवन है। तो हमारे पास जो यहाँ पर गिवन है तो LHL ऑफ 2 माइनस इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम RHL ऑफ 2 प्लस ये गिवन है, और हमारे पास LHL ऑफ 10 माइनस इक्वल्स टू गिवन है हमारे पास RHL ऑफ 10 प्लस। तो हम यहाँ पर से देख लेते हैं, हम यहाँ पर से पुट कर लेते हैं, तो LHL s टेंड्स टू 0, सबसे पहले हम 2 के लिए देखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर x तो है नहीं तो ये 5 ही आएगा डायरेक्ट, RHL निकाल लेते हैं s टेंड्स टू 0, यहाँ पर से आ जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस b और h0 होता है, h0 रखा तो हमारे पास यहाँ फिर से आ जाएगा 2a प्लस b। सिमिलरली जो हमारे पास 10 के लिए LHL आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 10a प्लस b, और RHL हमें डायरेक्ट गिवन है जो हमारे पास 21। तो यहाँ पर से हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, और यहाँ पर से आ जाएगा हमारे पास 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21। तो इन दोनों को लिख लेते हैं 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21, और ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर से हम b कैंसिल आउट करते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 8a, ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा हमारे पास 5 कैंसिल करेंगे तो 16, तो a की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 2,
ए की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पर रख लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 4 + b = 5 और b = आ जाएगा हमारे पास 1। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो है a = 2 एंड b = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन y² = 9x एंड y = x। तो देख लेते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो y² = 9x का डायग्राम हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा और y = x की हमारे पास लाइन ऐसे बनती है। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम यहाँ पर y की जगह x सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इस इक्वेशन में। तो हो जाएगा हमारे पास x² = 9x और x से x कैंसिल आउट, x = 9 हो जाएगा। तो मतलब ये जो पॉइंट होगा हमारे पास ये हो जाएगा 9,0 और ये हमें पता है 0,0 है। तो हमें जो एरिया निकालना है वो हमें निकालना है बिटवीन दिस एंड दिस। तो हमारे पास ये वाला एरिया निकालना है हमें। तो हम ये वाला एरिया कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं ये पूरा एरिया निकाल लूँ कर्व के अंडर का और उसको माइनस करा दूँ ये जो लाइन के अंडर का एरिया, तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा एरिया। तो हम इसको लिख लेते हैं, लिमिट समझ आएगी हमारे पास 0 to 9। कर्व की इक्वेशन थी हमारे पास y² = 9x। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 3√x। तो आ जाएगा हमारे पास 3√x dx माइनस लिमिट्स तो सेम रहेगी हमारे पास। कर्व की इक्वेशन थी हमारे पास y = x, तो इसको लिख लेते हैं डायरेक्ट x dx। यहाँ पर से हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 3 बाहर और √x का हो जाता है हमारे पास 2/3 x⁻³ और लिमिट्स रखनी नहीं है अभी हमें 0 to 9 और ये हो जाएगा हमारे पास x² और ये 0 to 9। 3 से 3 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 9 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 27 और माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 81/2। ये हो जाएगा हमारे पास 54 - 81/2। ये हो जाएगा हमारे पास 108 - 81/2 और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 27/2 और एरिया है तो आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेक्शन ई आ गया अब हमारे पास। संजय, अजय एंड विजय आर 3 बेस्ट फ्रेंड्स। आफ्टर completing their MBA from IIM Lucknow, they apply for the job in the same company for the post of manager in finance department. Chances of selection of Sanjay, Ajay and Vijay are ratio 1:2:4. The probability is that Sanjay can increase the profits of the company by his efforts is 0.8 and Ajay and Vijay have 0.5 and 0.3 respectively. तो हमें फाइंड करना है सबसे पहले if E1, E2 and E3 are events of selecting Sanjay, Ajay and Vijay, then find the probability of E1, E2 and E3. तो P of E1 जो हो जाएगा हमारे पास वो हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो हमारे पास E1 था हमारे पास संजय के लिए और इसका रेशियो था हमारे पास 1 और इन टोटल जो हमारे पास सम था वो था हमारे पास 7। तो ये तो हो जाएगा। सिमिलरली PE2 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2/7 और PE3 हो जाएगा हमारे पास 4/7। तो सेकेंड है हमारे पास ए बी द इवेंट ऑफ इंक्रीज द प्रॉफिट देन फाइंड इफ इट इज़ ड्यू टू अजय। तो हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट इंक्रीज E1, E2 और E3 में क्या क्या है। तो अगर हम ए को ले लें प्रॉफिट इंक्रीज तो P हम निकाल लेते हैं सबसे पहले A/E1। तो A/E1 मतलब हमारे पास जो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है वो संजय की वजह से हो रहा है। तो ये हमें गिवन है 0.8। PA/E2 निकाल लेते हैं, हमारे पास है अजय की वजह से। तो अजय का हमारे पास गिवन है 0.5 और PA/E3 आ जाएगा हमारे पास विजय के लिए, तो था हमारे पास 0.3। हमें निकालना है कि प्रॉफिट इंक्रीज किसकी वजह से हो रहा है, अजय की वजह से। तो अजय हमारे पास था E2, तो हमें यहाँ पर निकालना है PE2/A। तो यहाँ पर हम बेस थ्योरम लगा लेंगे, हमारे पास डायरेक्ट हो जाएगा ऊपर PE2 इंटू PE2 इंटू P
ये हो जाएगा हमारे पास A1/E2 और नीचे आ जाएगा हमारे पास PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE1 प्लस PA/E1 प्लस PE2 E3 सॉरी इंटू PA/E3। तो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा P, क्या निकाल लेते हैं हम, A/E2 वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर से आ जाएगी 2/7 इंटू 0.5 अपॉन, ये था हमारे पास 2/7 इंटू 0.5 प्लस 1/7 इंटू 0.8 प्लस 4/7 इंटू 0.3। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर से आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर 1/7, फिर से 1/7 प्लस यहाँ पर से हम ये कैंसिल आउट कर लेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3/7, 7 से 7 कैंसिल आउट तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो आएगी फाइनल वो आ जाएगी हमारे पास 1/3। जब हमारे पास थर्ड पार्ट था वो है PE1/A, तो निकाल लेते हैं PE1/A। यहाँ पर हमें निकालना है PE2/A, तो आ जाएगा हमारे पास 0.5 इंटू 2/7, फिर से 0.5 इंटू 2/7 प्लस 0.8 इंटू 1/7 इंटू प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4/7 इंटू 0.3, यहाँ पर से हो जाएगा हमारे पास 1/7, ये फिर से 1/7, ये हो गया हमारे पास 0.8/7 और ये हो जाएगा हमारे पास 1.2/7, तो ये इन टोटल आ जाएगा हमारे पास 3/7, 7 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा हमारे पास 1/3। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है फाइंड PE1/A, तो PE1/A आ जाएगा हमारे पास, नीचे का तो हमारे पास सिमिलर रहेगा तो आ जाएगा 1/3 और E1 के लिए हमारे पास था 0.8/7, तो आ जाएगा हमारे पास, नीचे तो हमारे पास सेम रहेगा तो ये था हमारे पास नीचे 3/7 और ऊपर आ जाएगा हमारे पास A1 के था हमारे पास 0.8/7, तो हो जाएगा हमारे पास 7 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा हमारे पास 0.8/3, ये पॉइंट सब्सिट्यूट करेंगे हो जाएगा 30, कैंसिल आउट करेंगे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ E1, E2 एंड E3 बी इवेंट्स ऑफ नॉन इंक्रीज द प्रॉफिट देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ विजय। नॉट इंक्रीज के लिए हम लेते हैं एक इवेंट B/E1, तो हो जाएगा हमारे पास नॉट इंक्रीज कितना था हमारे पास E1 के लिए 0.8, तो नॉट इंक्रीज हम 1 माइनस 0.8 लिख सकते हैं, दैट इज़ 0.2। और अगर हम P सिमिलर B/E2 निकालें तो हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0.5 दैट इज़ 0.5 और PB/E3 निकाले तो हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0.3 दैट इज़ 0.7। अब हमें निकालना है कि जो ये है तो E3 के लिए है तो हम निकाल लेते हैं PE3/B, तो हो जाएगा हमारे पास 4/7 इंटू 0.7 और सिमिलर 1/7 इंटू 0.2 प्लस, तो हमारे पास 2/7 इंटू 0.5 प्लस 4/7 इंटू 0.7, तो ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर 2.8/7 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 0.2 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2.8, तो हो गया हमारे पास
4, तो ये हमारे पास 4/7, 7 से 7 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा हमारे पास 28/40 लिख सकते हैं, इसे कैंसिल आउट करते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 10, और ये हो जाएगा हमारे पास 7। तो हमारे पास फाइनल जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 7/10, और ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा वॉज फ्लाइंग अ काइट फ्रॉम पॉइंट ए इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर हमें गिवन है यहाँ पर। हिज फ्रेंड सोहेल वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम पॉइंट बी विच इज हॉरिजॉन्टल विद टू ए विथ पोजिशन वेक्टर ये गिवन है। देन द पॉइंट पी इज जस्ट बिलो द काइट। तो हमें यहाँ पर देखना है कि फर्स्ट द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ए डॉट बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए डॉट बी आ जाएगा हमारे पास 5 × 2 10 + 6 + 12, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लेते हैं 4 + 36 + 9 दैट इज़ 49 एंड √49 7, और ये हो जाएगा हमारे पास 28/7 दैट इज़ 4। दूसरा फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ए एंड बी गिवन है तो ए + बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7i + 7j + 7k, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 49 + 49 + 49, ये हो जाएगा हमारे पास 7√3। अब प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 7, अगर हम इससे कॉमन ले लेते तो हो जाएगा i + j + k अपॉन 7√3, 7 7 कैंसिल आउट, इसको हम अगर हम अलग लिखे तो हो जाएगा i/√3 + j/√3 + k/√3। तो हमारे पास यही फाइनल आंसर है। एंड दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।